अस्सलाम वालेकुम। जीडी ऑफिशियल के साथ जुनेद अहमद। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक इंतहाई अहम फ़ैसला सुनाया गया। इस फ़ैसले के अंदर निकाह के औक़ात के अंदर बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि एक अक्सर औक़ात जो है वो तलाक़ देने के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत जो है वो आयद कर दी जाती हैं कि अगर दुल्हा जो है वो इस खातून को, ये शख्स जिस खातून से उसका निकाह हो रहा था, अगर वो उसे तलाक़ देगा तो उसको अपनी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी, या इतनी रकम जो है वो उसको अदा करनी पड़ेगी, या ज़ेवर जो खातून को दिया गया है ये जो है वो फिर उस खातून की मलकियत हो जाएगा। तो इस तरह की शराइत जो है वो हमारे माशरे में लिखवाई जाती हैं। तो इस तरह की इस हवाले से जो है वो एक समाअत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत थी, जिसके ऊपर आज अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। और अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए ये तमाम शराइत को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया है, और गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि तलाक़ का जो हक़ है वो अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है, और इस हवाले से ये तमाम शराइत जो है ये गैर कानूनी करार दी गई हैं। ये क्या जो चीज़ें, क्या कानूनी नुक्ते थे, क्या वह समाअत थी, और किस तरह से ये सारा फ़ैसला सुनाया गया, ये सारा कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात थी और क्या कानूनी नुक्ते थे जिसको देखते हुए अदालत ने जो है ये फ़ैसला सुनाया। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये आज की समाअत थी, इसके अंदर अदालत ने कौन कौन से नुक्तों को देखा, और ये सारी समाअत का हवाल और इस केस का हवाल ज़रा बताइएगा। जुनेद, जो आपका सवाल है कि ये फ़ैसला और इसके अहम मंदरजात क्या हैं, तो ये फ़ैसला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया है। 9 सफ़ात पर ये मुश्तमिल फ़ैसला है। इस फ़ैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि निकाह नामे पर जो शराइत लिखवाई जाती हैं कि अगर खातून को तलाक दी गई तो उस सूरत में आप इतना हर्जाना देंगे। और ये इसी तरह का एक केस था कि इस शख्स की शादी हुई थी और उसमें शराइत तय की गई थी कि अगर ये खातून को तलाक देगा तो 5 लाख से ज़ायद का सामान, 5 तोले सोना और दीगर अशिया जो है वो लिखवाई गई थी। इसके हवाले से उसने ये फ़ैसला जो है वो चैलेंज किया था। नीचे सेशन कोर्ट में भी इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, फैमिली कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, फिर इसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले में ये कहा गया है कि कानून और शरीयत दोनों इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मशरूत तौर पर ये कहा जाए या मशरूत तौर पर जो है वो निकाह नामे में तलाक के साथ मशरूत किया जाए कि अगर तलाक दी तो इतना हर्जाना देना होगा। तो इस फैसले में बड़ा जामे तौर पर, मुफस्सल तौर पर बताया गया है। कुरानी आयात का हवाला दिया गया, हदीस मुबारका का हवाला दिया गया, और हमारी जो इस्लामी क़वानीन हैं, शरीयत है, रवायात हैं, इन सब के हवाला जात दिए गए हैं। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकाह में तलाक की जो शर्त है उसे मशरूत नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से ये फ़ैसला बड़ा अहम है। इसमें जो बुनियादी तौर पर नुक्ता है वो ये है कि निकाह नामा जब हो रहा होता है तो उस वक़्त अगर ये शर्त रखवाई जाए कि अगर आपने खातून को तलाक दी तो उस सूरत में आपने इतना हर्जाना कोई तय कर लिया जाए, तो वो हर्जाना आपने देना है। तो इस सारे अमल को जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया है, इसे इस्लामी शरीयत के मुनाफी करार दिया गया है, इसलिए इसे पाकिस्तान के कवानीन के जो है वो मुनाफी करार दिया गया है। तो ये एक अहम फैसला है जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि तलाक से मशरूत हर्जाना जो है वो गैर कानूनी है। जी, बड़े अच्छे तरीके से शख्स साहब आपने ये सारा कुछ बयान किया। तो ये जो हक़ महर होता है, क्या ये भी इन्हीं शराइत के अंदर आएगा? और ये क्या, क्योंकि हक़ महर भी तो है जो है वो एक लाजिम करार दिया, लाजिम जुज़्व है निकाह का, तो क्या ये भी इसी ज़ुमरे में आता है? जो आपका ये सवाल है हक महर के हवाले से, देखिए ये जो हक महर है ये हमारा शरीयत हमारी इसका हुक्म देती है कि आपने जो हक महर है वो खातून को देना है। उसकी मर्जी के मुताबिक आप पहले भी दे सकते हैं, जब वो कहे तब भी दे सकते हैं, और ज़रूरी होता है कि आप जब शादी होती है तो शादी के बाद आप जो है ये निकाहनामा हो जाता है और आप वलीमे से पहले ये हक महर जो है वो अदा कर दें। यहाँ पर जो ये फैसला है ये हक महर से के हवाले से नहीं है, ये इस हवाले से है कि अगर तलाक देनी है तो तलाक इस सूरत में दी जाएगी, यानी अगर तलाक दे दी है तो फिर आपने 5 मरले का घर जो है वो अपने नाम लिखवा दिया है कि जी हम बच्ची की शादी कर रहे हैं, और अगर इस बच्ची को आपने तलाक दी
تو آپ کو 5 مرلے کا گھر جو ہے وہ اس کے نام کرنا ہوگا، آپ کو فلانی پراپرٹی، آپ کو زیور، آپ کو دیگر اشیاء نقدی کی صورت میں جو ہے وہ دینی ہوگی۔ تو یہ جو شرط رکھی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے۔ حق مہر بالکل جائز ہے، حق مہر ہمارا قانون بھی کہتا ہے، ہماری شریعت بھی کہتے ہیں، ہماری روایات، اسلامی روایات کہتی ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک بڑا جملہ ہے کہ محبت میں جو ہے وہ شرطیں نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر آپ ایک شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو یہ بندھن جو ہے وہ مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ بہت اس عمل کو، طلاق کے عمل کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپ شرائط رکھ رہے ہیں اور ہمارا قانون بھی کہتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو قانون کے اندر بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ مشروط جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ شرطیں طے کر لیتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر بچی کے ساتھ علیحدگی ہو جاتی ہے، دیکھیں اگر شرطیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں پتہ کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ خاتون اگر چاہتی ہے کہ جی وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے پتہ ہے کہ وہ تنگ کرے گی یا کوئی اس طرح کے معاملات کرے گی، وہ مجبور ہو جائے طلاق دینے کے لیے، تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا فائدہ یعنی اس کے ساتھ جو اس وقت شرط ہوئی ہوگی اس کو وہ پورا کروا لے گی۔ تو یہ ساری جو چیزیں اس کے حوالے سے یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آیا، تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح نامہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس میں اگر آپ شرط کو لکھیں کہ طلاق کی صورت میں جو ہے یہ چیزیں دی جائیں گی، اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بڑی خوبصورت انداز میں شاکر بھائی نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی تفصیلاً یہ سارا مقدمہ جو آج چلایا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس حوالے سے جو اہم فیصلہ آیا اس حوالے سے آگاہ کیا کہ یہ جو تمام شرائط جو ہمارے معاشرے کے اندر لگا دی جاتی ہیں کہ اگر یہ شخص اس خاتون کو طلاق دے گا تو اس حوالے سے اس کو زیور، اس کو زمین یا پھر جو بھی شرائط رکھائی جاتی ہیں وہ دینی ہوں گی، تو یہ ساری غیر قانونی قرار دے دی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے آج، اور اس حوالے سے ایک اہم فیصلہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ آج سنایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ویڈیو کو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ اللہ حافظ۔